वृन्दावनेश्वरि तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परं शीतलमाश्रयामि निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा श्री राधा वल्लभ लाल की परम सच्चिदानंद घन आनंद समुद्र प्रेम समुद्र ज्ञान वैराग्य भक्ति ऐश्वर्य अनंत शक्तियों के स्वामी प्रभु श्री कृष्णचंद्र जो अर्जुन जी को निमित्त बनाकर हम कैसे इस माया प्रपंच से मुक्त हो जाएं, परम सुख को प्राप्त हो, कैसा हमारा कर्म कौशल हो कि हमें सुकृत या दुष्कृत अर्थात पाप पुण्य जनित कर्म विवश करके जन्म मरण चक्र में न डाल पावे, क्योंकि कोई भी शरीरधारी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। पीछे चर्चा हुई जो प्रत्येक कर्म आज्ञा पालन के लिए करता है, वो पूर्ण हो ना पूर्ण हो, अंतःकरण पवित्र हो ना पवित्र हो, सिद्धि मिले ना मिले, दुख मिले कि सुख मिले, इसकी कोई परवाह नहीं, केवल आज्ञा पालन। तो उसका आश्रय होता है आज्ञादाता, वो है जगत गुरु प्रभु, दूसरा कोई नहीं। वही संतों के हृदय में बैठ करके उनकी वाणी से अपने सिद्धांत का विस्तार करते हैं, कहीं वही शास्त्रों के रूप में प्रकाशित होकर के जीव को जीवन मुक्त बनाने के लिए सिद्धांत स्थापित करते हैं। उनके सिवा दूसरा कोई नहीं है। जब तक हम स्वयं करता रहेंगे तो बिना चाहे भी भोक्ता को बनना ही पड़ेगा। अवश्य में वो भोक्तव्यम, अवश्य भोगना पड़ेगा। कृतम कर्म शुभ अशुभम, जो दुष्कृत और सुकृत हैं, शुभ और अशुभ हैं, जो महान बंधन कारक हैं, इनको भोगना ही पड़ेगा क्योंकि तुमने किया है। अब ये कर्ता भाव को मिटाने के लिए बहुत सहज सरल बात है। ये जो हमारा शरीर है, इसे जब हम प्रभु को समर्पित करने की भावना से युक्त हो जाते हैं, यद्यपि ये उन्हीं की वस्तु है, हमें धरोहर मिली है कि पवित्रता पूर्वक उपासना करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाए, पर हम स्वरूप का विस्मरण करके शरीर में स्थित होकर इसका मैं से तदात्म करके भोगों में उतर गए। बड़ी गलती हो गई। मिला है ये शरीर भगवत प्राप्ति के लिए, ये मिला है, तुम्हारा नहीं। अगर ये बात समझ जाओगे तो आपका प्रातः काल से लेकर शयन तक जो दिनचर्या है वो सब महान साधन बन जाएगा। इस शरीर को स्नान कराना भी, इस शरीर को वस्त्र पहनाना, शरीर को स्वस्थ रखना, शरीर को भोग प्रसाद पवाना, ये सब साधना बन जाएगी। जैसे हम आपके शरीर की सेवा करें, वस्त्र पहनाए, भोग पवाए, समय से स्नान आदि सब, तो हमें लगेगा ना कि हमारा बढ़िया काम हो रहा है, सेवा बन रही है भगवत प्रसन्नता के हेतु। ऐसे जब शरीर से अपनापन हट जाए तो इसकी भी सेवा है, इससे भी आपकी उपासना बन जाएगी।
जब इसे अपना मान के करते हैं तो वासना बन जाती है। बस यही योगा कर्मसु कौशलम, सत्संग के द्वारा प्राप्त विवेक से आप ऐसे कुशल बनो कि कुछ भी आपको फंसा न पावे, तो आप प्रभु के पास पहुंच जाओगे। प्रभु स्वयं उपदेश करते हैं, कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्। कितनी अमृतमयी बात है, अनामय पद को प्राप्त हो जाता है। कर्मजं बुद्धियुक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः, जिसकी बुद्धि क्षमता से युक्त हो जाती है। समता से किसकी बुद्धि युक्त होती है? पीछे चर्चा हुई। जो गुरु आज्ञा में, शास्त्र आज्ञा में, भगवत आज्ञा में रहता है, उसको यह रहता है कि मुझे आज्ञा पालन करना है। आज्ञा पालन कराने की सामर्थ्य भी उनकी है, आज्ञा भी उन्होंने ही दिया है, और जो पालन का परिणाम है वो भी वही है। अब देखो सम हो गया। जब हम अपनी वासना को पूर्ण करने के लिए कोई भी कर्म करते हैं तो हमें बांध लेता है। जब हम उपासना के लिए उपास्य देव की अनुकूलता लेकर उनकी आज्ञा पालन करने के लिए करते हैं, सब मंगल हो जाता है। चाहे वो कोई भी कर्म, जब युद्ध जैसा कर्म जिसमें पूज्य जनों का गला काटना है वो भजन हो सकता है, तब तो और सब काम तो हो ही सकते हैं भजन। जो मनीषी जन है, अभी हमारा ईश बना हुआ है मन, जैसा चाहता वैसा करा लेता है, और जो इस मन के ईश बन जाते हैं, मन को अधीन कर लेते हैं, हम साधारण भाषा में कहते हैं वही मनीषी है। जिन्होंने मन को वश में कर लिया है वही मनीषी है। जिन्होंने मन को प्रभुमय बना दिया है। अगर हमारा बहुत सावधानी, छोटा सा भी कर्म हम जो अहम पूर्वक करेंगे वो हमें दुर्गति में पहुंचा सकता है, और छोटा सा कर्म भी जो भगवत आज्ञा पालन करने के लिए करें वो हमें जन्म मुक्त कर सकता है। बस ये सब जैसे पशु है, बस उसको एक ही सूझता है सुबह से शयन तक, कैसे पेट भर लूं। ऐसे ही जो मनुष्य कैसे वासनाओं की पूर्ति करूं, जनेन्द्रीय, रसेंद्रीय, नेत्रेंद्रीय, श्रवणेंद्रीय, घ्राणेंद्रीय, बस कैसे भोगूं अधिक से अधिक। इसमें और पशु में कोई खास अंतर नहीं। उसमें थोड़ा पशु में सींग है और 4 पैर, ये 2 पैर वाला बिना सींग का पशु है। मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, बड़े भाग्यशाली वो होते हैं जिनको सत्संग के द्वारा ये रहस्य पता चल जाता है। प्रभु कह रहे हैं जो मनुष्य बुद्धि से ये विचार करके कि जितने कर्म हो सब फंसाने वाले हैं, चाहे सुकृत हो चाहे दुष्कृत हो, अब इनसे मुक्त होने का एक ही उपाय है भगवत प्रसन्नता। भगवान के लिए, अपने आराध्य देव के लिए, अपने प्रभु के लिए आज्ञा पालन करने के लिए हम केवल कर्तव्य कर्म कर रहे हैं। इनसे हमें कोई फल की आकांक्षा नहीं। कर्म का फल ना मिले ऐसा नहीं हो सकता, ये भी बात समझो। आप चाहो या ना चाहो आपको कर्म का फल मिलेगा। ये बड़ा सूक्ष्म विषय है। जब आप प्रभु के लिए कर्म कर रहे हैं तो उसका फल मिलेगा प्रभु से प्रेम, और प्रभु मिलेंगे उसका फल होगा जन्म बंधन से। जन्म कर्म का जो हमारे व्यवस्था पूर्वक ना चाहने पर भी कभी उच्च लोगों को, कभी नीच लोगों को, कभी उच्च योनियों में, कभी नीच योनियों में बार बार जाना पड़ता है, ये बंधन मुक्त हो जाएगा। कर्मजन्य फल की आकांक्षा रखना बड़ी हानि का विषय है।
ये जो फल की आकांक्षा में बंधे होते हैं, पीछे भी चर्चा की, बड़े बड़े पाप इनसे हो जाते हैं। माता पिता हैं, वयोवृद्ध हैं, बड़ी जमीन है, संपत्ति है, पर पुत्र का भी अधिकार नहीं है और उसकी लोलुपता फल पर है। कब मरे तो धैर्य टूट जाता है और वो उनकी हत्या कर देता है। यही खूब सबको समझ में आ रहा है, सुनने में आ रहा है। जहां कहीं फल का प्रलोभन है, फल का प्रलोभन भोगेश्वरी, वहां हानि ही हानि है। अच्छा, यदि प्रभु की शरण में हो तो वही सब मिलेगा, लेकिन वो सब प्रसाद स्वरूप होगा, वो आपको बांधने वाला नहीं होगा। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते। जो बुद्धि में क्षमता ले आता है, प्रभु कह रहे जन्म बंध विनिर्मुक्ता, वो जन्म बंधन से मुक्त हो जाता है, अब उसका जन्म नहीं होगा। बहुत ये सूक्ष्म विषय, इसलिए समझना कठिन पड़ेगा। कोई भी चेष्टा, जैसी हरिवंश नर्क गति दुर्भर यम द्वारे कटियत नख छीके, तुमने कहां छीका उसका भी परिणाम है। किधर देखा, उस एक एक चेष्टा एक कर्म भूमि है। भारत कर्म भूमि है, जो करोगे वो बिल्कुल। अब हम जो करेंगे उसका परिणाम तो कभी हमें मुक्त नहीं होने देगा। ये बिना योगा कर्मश कौशलम के बिना जन्म बंध विनिर्मुक्ता हो ही नहीं सकता है, क्योंकि बिना कर्म के कोई रह नहीं सकता। देखना, सुनना, छूना, खाना, पीना, अगर हम शरीर को ऐसे भी बांध के बैठा ले तो अंदर से कर्म शुरू है। जो सूक्ष्म शरीर वो कर्म परायण है। जब हम किसी कर्म के कर्ता बनते हैं और फल की आकांक्षा रखते हैं तो हमारे हृदय में राग, द्वेष, कामना, वासना और ममता ये अपना जाल फैलाए होते हैं। देख लीजिए, जब हम कोई कर्म के कर्ता बनते हैं और उसके फल की आकांक्षा रखते हैं तो हमारे हृदय में राग, द्वेष, अनुकूलता, प्रतिकूलता, कामना, वासना, ममता ये रहते, यही पुनर्जन्म का हेतु है। और जब हम गुरु या प्रभु के आश्रित होकर उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए, तो हमारी दासता पुष्ट होती है और हमें एक ही बात प्राप्त होती, समता, और ये सब प्रपंच नष्ट हो जाता है। समता, सम स्वरूप प्रभु का, जीत विषम संसार, वो विषम संसार को समता से जीत जाता है। ये समता कहीं बाजार में नहीं मिलती, पढ़ने लिखने से नहीं आती, ये केवल उद्देश्य से आती, किसी क्रिया से नहीं आती। क्रिया में समता करनी है, क्रियाओं से समता नहीं होती। वो कहां से आती है? उद्देश्य से। उद्देश्य हो गया कि जैसे कल चर्चा में कह रहे थे, अब अगला जन्म ना हो तो सब डिलीट करना, सब खत्म करना पड़ेगा। अब इसका खत्म करने का उपाय एकमात्र प्रभु के हाथ में है। अब केवल उनकी आज्ञा पालन के लिए कर्म करो। कोई भी अपने अंदर वासना या अपने अंदर जो भगवत विमुख चेष्टा कराने वाली बात है उसको सहना होगा। आप में सामर्थ्य सह जाओगे। सहने का बिल्कुल सरल तरीका है। जब हम मन की विषय मांग को अपनी मांग कर तन्मय हो जाते तो हम सहन नहीं कर पाते। तो जब हम विषय की मांग करने वाले मन के दृष्टा बनते हैं, देखने वाले हैं, देखने वाले देखते हैं, आज मन शांत है, आज मन अशांत है, आज मन काम है, आज मन निष्काम है, हम ये तो देखते हैं, तो हम इस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। पदम गच्छन्त्यनामयम, जो प्रत्येक कर्म की अपने प्रभु की प्रसन्नता के लिए या उनकी आज्ञा पालन के लिए केवल करता है। प्रत्येक कर्म, सुबह से लेकर शयन तक कोई भी ऐसा कर्म नहीं जो शास्त्र आज्ञा के अंतर्गत न हो। ऐसा होने लगता है, अगर एक शब्द भी कहीं चूक हो जाएगी तो हृदय में जलन होने लगेगी और अंदर खोज शुरू हो जाएगी, गलती क्या हो गई।
शास्त्र विरुद्ध बात क्या होगी, शास्त्र विरुद्ध आचरण क्या होगी? ये वही जिसका उद्देश्य हो गया है कि अब हमारा जन्म इस संसार समुद्र में ना हो, अगर हो भी तो प्रियालाल के अनुराग में रंगे हुए, कर्म बंधन से युक्त नहीं। अनामय पद को प्राप्त होता है जहां किंचित मात्र भी न रोग है, न शोक है, न विकार है। ये योगा कर्मसु कौशलम बैठालना बुद्धि में अत्यंत आवश्यक है। जो विरक्त जन है उनको तो बहुत जल्दी समझ में बात आ जानी चाहिए कि अब आपका तन मन प्राण सब प्रभु के चरणों में समर्पित है, तो अब आपके द्वारा ऐसा कोई कृत्य जो प्रभु के विरुद्ध हो, धर्म विरुद्ध हो, ये तो बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि हम जिन बातों से विरक्त हुए हैं उन्हीं बातों के लिए मन हमें आकर्षित करके फंसाता है। इतना तो विवेक जागृत ही रहे। और जो गृहस्थ है उनके बहुत से कार्य होते हैं प्रापंचिक भी, उनके लिए एक सहज उपाय पीछे भी बताया है कि आप जो भी कर रहे हैं, श्यामा श्याम को अपने घर का मालिक बना करके, आप सेवक बन करके जो भी कर्म कर रहे हैं उनको समर्पित करते जाइए, उनके लिए करते जाइए, तो कोई भी कर्म आपको बांध नहीं पाएगा। और इस समर्पण का फल होगा कि आपके अंदर सुंदर ज्ञान जागृत हो जाएगा, सुंदर विवेक जागृत हो जाएगा, जो आपको कहीं फंसने नहीं देगा। इसे भागवत धर्म कहते हैं। प्रत्येक कर्म को, अब जैसे अपने लोग समर्पित करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अपना कुछ बचे नहीं तो समर्पित क्या करें। जैसे ये कि 1 घंटा बाद हे राधा वल्लभ लाल, ये 1 घंटा के सेवा आपको समर्पित है। समर्पित क्या है? शरीर, मन, बुद्धि, प्राण और स्वयं सब आपके नामे है। अब यहाँ सोना, जागना, उठना, बैठना, हर चेष्टा बिना समर्पण के आपके पास है, बिना समर्पण के, क्योंकि सब कुछ पहले से ही समर्पित हो चुका है, सब कुछ आपका है। पर जिनको ऐसा है कि अभी ये भाव नहीं आ पाया है, उनको ये समर्पण का भाव बहुत जल्दी आगे बढ़ा देगा। पर ये 1-2 दिन करोगे फिर भूल जाओगे, 2-4 दिन चलेगा और फिर भूल जाओगे। यही याद है तो आबाद है और भूला है तो बर्बाद है। भूल गए तो फिर अखंड बात आनी चाहिए, अखंड स्मृति। निर्विकार परम पद को प्राप्त करना बहुत कठिन है और बहुत सरल है। अगर ये कला आ जाए तो बहुत सरल है। नवयोगेश्वर भागवत में कहते हैं कि स्वभाववश, अहंकारवश, किसी भी वासनावश जो भी हो रहा है वो सब परम पुरुष प्रभु के लिए है, ऐसी भावना करो, उनको समर्पित करो। तो आग में जैसे चंदन और विष्ठा दोनों आग में हो जाते हैं, चाहे चंदन डालो चाहे, ऐसे ही ये सारे कर्म भगवत स्वरूप हो जाते हैं। जल्दी सबको समझ में नहीं आएगी ये बात। अब जैसे हम कह रहे हैं कि सब कर्म प्रभु को समर्पित कर दो, सब भगवत स्वरूप हो जाएंगे। रामायण पढ़ते, रामायण की पूजा करते हैं, पूरी रामायण की, लंका कांड हटा के पूजा करते हैं। कभी किसी ने ऐसा पूजन किया हो कि इसमें लंका कांड बाहर निकाल के रख दो, फिर रामायण की आरती होगी, रामायण को भोग लगाएंगे, ऐसा तो नहीं होता ना। तो कुंभकर्ण की भी पूजा हो गई, रावण की भी पूजा हो गई, गाय खाने वाले राक्षसों की भी पूजा हो गई, राम का विरोध करने वालों की भी पूजा हो गई ना। रामायण पूजन का मतलब संपूर्ण रामायण, संपूर्ण रामायण में एक हिस्सेदार वो राक्षस भी है, समझ गए। पूरी रामायण का पूजन का मतलब एक बार तुम सबकी पूजा कर डालो। जो नरभक्षी, गौभक्षी, ऐसे और निशाचर हैं जो भगवत विरोधी भाव प्रकट करते हैं, हमारी उनकी भी पूजा हो गई, नहीं हो गई? बोलो, ऐसा तो नहीं कि ये कांड रामायण का अलग निकाल के रख दिया फिर इसमें किया। समझिए आप इस बात से, उस पर आपका ध्यान नहीं जाता। अगर आपसे कहा जाए कि कुंभकर्ण की जय बोलो, तो कैसे बोलेंगे? रावण की जय बोलो, कैसे बोलेंगे? और रामचरितमानस की जय, तो रामचरित्र में ये भी है, ये भी है। अच्छा, भागवत की पूजा करो तो आप तो केवल माने कि भागवत की पूजा मतलब कृष्ण की पूजा, क्योंकि श्रीमद् भागवत का एक एक अक्षर कृष्णमय है।
हो गई, भौमासुर की पूजा हो गई, कंस की भी पूजा हो गई, उन राक्षसों की भी पूजा हो गई जो भगवान से द्रोह करते थे, हो गई ना। ऐसे ही विश्वात्मा भगवान की पूजा पूरे विश्व की पूजा है। पापाचारी, दुराचारी, ये सब केवल रोल हो रहा है। ये सब अपने अपने हिस्से का केवल स्वांग कर रहा है। और है कौन? अगर पूर्ण की तरफ देखो तो पूरी रामचरितमानस प्रणाम करते, माथा रखते, सबके वो चरणों में माथा रख गया। एक एक पार्षद जो रामचरितमानस का है सबको प्रणाम कर लिया ना। अब उसमें भालू, बंदर, लंका, वो सब एक एक को प्रणाम, भागवत को प्रणाम, एक एक को प्रणाम कर लिया, गुरुवाणी को प्रणाम, पूरे विश्व के महात्माओं को प्रणाम कर लिया। समझना होगा, ऐसे ही विश्व है। कभी विचार किया कि रामायण में यदि ऐसा नीच कर्म करने वाले राक्षस हैं तो उनको अलग कर दिया जाए, फिर रामायण पूरी नहीं होगी। आप पूर्ण रामायण नहीं कर सकते। ऐसे ही भागवत में ऐसे दुष्ट जो भगवान को भी गाली देते हैं गिन गिन के, ऐसों का तो, लेकिन जितना श्री कृष्ण का उतना ही शिशुपाल का बराबर का स्वांग है। स्वांग जो है ऊपर, क्योंकि शिशुपाल और श्री कृष्ण कहने में दो हैं। इसलिए संपूर्ण भागवत तो संपूर्ण विश्व ऐसे ही है। उसमें आप ये जो लगाते हो यही आपके बंधन का कारण है। यद करोषि, भगवान ने आज्ञा करी, यद करोषि, जो भी कर रहे हो मेरे लिए करो। शुरुआत में मान सकते हैं कि आपके अंदर विवेक नहीं, कुछ गलत भी हो सकता है, लेकिन जब उद्देश्य आपका होगा प्रभु तो सब कुछ बदल जाएगा। और जब उद्देश्य आपका होगा भोग, वासना, संसार, तो कितना भी पवित्र कार्य करो सब बदल जाएगा, वो सब मलिन हो जाएगा। समझना पड़ेगा ये बात। तो इस समझ में कब आएगा? आगे के श्लोक में श्री भगवान कह रहे हैं, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। हे अर्जुन, जिस समय तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल से निकल जाएगी, कैसा मोह रूपी दलदल है, इतना सुनने और सुनाने के बाद भी लगता है शरीर मैं ही हूं। देखो मोह कितना प्रबल है, ऐसा लगता है मैं नहीं तो और कौन है, मैं ही तो हूं। बस इसी मोह ने मेरी दुर्गति कर दी। पहली गलती यहीं से हुई है। जिस देह को हम अपना मैं मानते, इसी के लिए हमने सब पापाचरण किए। अगर कुछ भी अच्छे कार्य करते हैं तो इसी के सुख के लिए करते हैं। हमारा उद्देश्य देह सुख हो गया, देहाभिमानी हो गए, देह को अपना मैं मान, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। इसका समाधान किए बिना बात बनती नहीं। इसीलिए बहुत बहुत वर्ष हो जाते हैं विरक्त वेश हुए भी, और अंदर की ग्रंथि का भेदन नहीं। देखते हैं एक दूसरे को ऐसे देखते चलते जैसे एक राज्य का राजा दूसरे राजा को देखता है ना द्वेष वृत्ति से, कि ऐसा परमार्थ का पथिक उसकी दृष्टि में तो संपूर्ण विश्वात्मा भगवान का वैभव। वो जो अपने को शरीर मानता है उसकी दृष्टि में दो होते हैं, अच्छा बुरा, लाभ हानि, दुख सुख, जन्म मरण, और जिसका उद्देश्य प्रभु होते हैं उसकी दृष्टि में एक होता है, प्रभु के सिवा कोई नहीं। जड़ चेतन जग जीव जन सकल राम, सब भगवत स्वरूप है। ये बहुत बड़ी समस्या है जो कभी तो लगता है कि आंधी खत्म हुई, अब तो हम समझ रहे हैं, अब तो बढ़िया प्रकाश है। थोड़ी ही देर में ऐसी माया की आंधी चलती, फिर आंखें धूल से ढक जाती है और मनमानी आचरण फिर प्रारंभ हो जाते हैं। कुछ क्षण के लिए लगा कि हम सुधर गए, फिर ऐसा लगता है हम तो वहीं खड़े हैं, बस वही मन बुद्धि का सारा खेल चल रहा है। तो प्रभु कह रहे जिस समय तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल से भली भांति तर जाएगी। अब
काफी तो हिम्मत करके इस मार्ग में जैसे चलने की चेष्टा भी करते हैं, तो उन्हें पूरा का पूरा व्यवहार परेशान करता है। उनको लगता है वो ऐसा कह रहे थे, वो अमुक ऐसा कह रहे थे, लोग क्या कहेंगे। कई तरह की उनके अंदर ऐसी वृत्तियां आ जाती हैं जो ये लक्ष्य भूल जाते हैं कि अब हमें जन्म मरण के चक्र में नहीं पड़ना। अब हमें जो भी कर्म प्रभु की प्रेरणा से होंगे वो केवल कर्तव्य पालन के लिए होंगे, उनसे हमें कोई लाभ की आकांक्षा नहीं, लाभ तो प्रभु की कृपा से होगा। ये बात अंदर बैठा लिया। श्री देवर्षि नारद जी ने एक सूत्र में कहा, लोक हानो चिंता न कार्या निवेदितात्म लोक वेदत्वात्। उपासक को चाहिए कि लोक हानि की चिंता को पहले तिलांजलि दे दे, तब इधर कदम रखे। लोग क्या कहेंगे ये बात हटा दीजिए। और लोक हानि की चिंता की अगर ये हम नहीं करेंगे तो हमारे पितर नहीं तृप्त होंगे, ऐसा नहीं करेंगे तो ग्रह नक्षत्र खिलाफ हो जाएंगे, अगर शुक्र और शनि ये सब खिलाफ हो गए तो हमारी सब वासनाएं जो पूर्ण करने की बातें हैं वो सब नहीं हो पाएंगी। बहुत सी लोकवत बातें उपासक जो सुलझा हुआ नहीं है वो इनमें फंस जाता है। ठीक है, भक्ति तो करनी चाहिए, पर पितृ तर्पण और पिंड दान आदि करना, जैसे पितरों का समय, ये तो शास्त्रों में लिखा ना। आगे के श्लोक में प्रभु स्वयं कह रहे हैं कि शास्त्र रूपी जंगल से जो निकल गया वही हमारा मार्ग पा पाता है। पहले तो माया का जाल है, फिर शास्त्र जाल है, शब्दों के जाल में। तो इसीलिए गुरु रखा गया है, वही है जो संसार के जाल से हटावे और शास्त्र जाल से भी हटावे। और शुद्ध हो चले आपने धर्म, रसकन सो प्रीतम का है, कबहू काल वृथा नहीं जाए। चलो ये मार्ग, सीधे मार्ग पकड़ो। नहीं तो इतनी बातें शास्त्र में हुई है कि आप प्रमाण दोगे कि ऐसा लिखा है, ऐसा न करने वाले क्या। कुछ भी करे, अगर पितृ ऋण से, मातृ ऋण से, ऋषि ऋण से ऋण नहीं होता, उसे नरक की प्राप्ति होती है। उसके लिए एक ही शब्द है, एकादश स्कंद में भगवान कह रहे जो मेरी भक्ति करता है उसको मैं तीनों ऋणों से मुक्त कर देता हूं, मैं प्रभु कर देता। सब पितरों के पितर कौन है? प्रभु ही तो ना। सबके बाप के बाप हैं आप, और उनकी हम सेवा में है तो आप ही सब रूपों में सबकी सेवा हो गई। ये उपासक को भगवत चरणारविंद की प्रेम मार्ग की उपासना वाले उपासक को कभी इन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। यद्यपि वो शास्त्रों में है, पर उन सब का जो फल है, हम उस फल भूमि पे आ चुके हैं, हम उस जगह आ चुके हैं जहां एक चुल्लू जल देने पर पूरे विश्व को प्राप्त हो जाता है। हमें इधर उधर नहीं भटकना है। तो लोक हानो चिंता न कार्या, बिल्कुल लोक हानि की चिंता नहीं करनी चाहिए। जो इस मार्ग का उपासक है तभी आप उस क्षमता पे पहुंचेंगे जो जन्म बंधन से मुक्त कर देती है। वेदत्वात्, शास्त्रों के उन्हीं सिद्धांतों को केवल पकड़ना जो गुरुजी कहे। मेडिकल स्टोर में सब दवा ही होती है, लेकिन वो किसी एक मरीज के लिए नहीं होती है कि जो चाहे वो दवा ले ले। उसके लिए डॉक्टर चाहिए, और डॉक्टर आपको देख के कि आपके लिए कौन सी आवश्यक दवा रहेगी वो देता। ऐसे ही कहा गया है कि भगवत प्राप्ति गुरुमुख से होती है। सब शास्त्र हैं मेडिकल स्टोर, और हम जितने उपासक हैं सब मरीज हैं। पर हमारे लिए नहीं कि हम ऐसे गए मेडिकल स्टोर से खरीद के खा लें तो रोग चला जाएगा, नहीं। इसके लिए गुरुदेव रूपी डॉक्टर, सदगुरु वैद्य, वचन विश्वासा, संयम यह न विषय के आशा, वो आपको बताएंगे कि तुम्हारे लिए ये दवा ठीक है, ये ले लो। अमुक शास्त्र का अमुक सूत्र ये आपके लिए है, सब नहीं है, सब छोड़ो, केवल एक सूत्र पकड़ो, चलो आगे। इसमें वर्णन करते हैं कि जो सब प्रकार के कर्मों को प्रभु पे अर्पण कर चुका है, लोकहानो चिंता न कार्या निवेदितात्म लोक वेदत्वात्, लौकिक और वैदिक दोनों रीतियों से हमारा कोई संबंध नहीं। भगवत प्रेम मार्ग के उपासक को
अब उसको बिल्कुल चिंता नहीं करनी, ना लोक की ना वेद की। अब केवल चिंतन करना है प्रभु का, और जो भी कर्म करने हैं प्रभु की आज्ञा पालन करने के लिए और प्रभु के लिए करने। आप जीवन मुक्त हो गए। बोले हमारा काम कैसे चलेगा? प्रभु चलाएंगे ना। आप देखना आप जो कर्म करके और उसके कर्ता भोक्ता बनते हैं उसका नियत फल है, और जो आप प्रभु के भरोसे पे चलते हैं उसका अनंत फल है। अनंत फल है। आप समझ नहीं पा रहे शास्त्र की भाषा को, कि अगर ये कर्म हम अपने लिए करते हैं तो उसका नियत फल है। सांगोपांग हुआ तो उसका फल उतना ऐसा आएगा, और कर्म में त्रुटि हो गई, कर्म पूरा भी नहीं हुआ और वो प्रभु के लिए, तो उसका अनंत फल होगा। उस त्रुटि की तरफ ध्यान नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वो प्रभु के लिए किया। ये बड़ी खास बात है। न तद सिद्धौ लोक व्यवहारो हेयः किंतु फल त्यागास तत् साधनम च कार्यमेव। उपासक को चाहिए कि जो आज्ञा हो शास्त्र की, गुरुदेव की, बस फल का त्याग करके, उसकी लाभ की आकांक्षा नहीं, बस मुझे उस कार्य को करना है, ये दिमाग में बैठा ले। पर ये नहीं बैठेगा, क्योंकि यहां तो भी आपको समझ में आएगा, जहां बाहर गए तो आपका घर, आपका मकान, आपकी दुकान, आपका परिवार, आप भोगता, आप करता, यही चल रहा है, यही अंदर चल रहा है। ये नहीं आता कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत शुद्ध नारी। जब तक हमें ये अनुभव न हो जाए कि मेरे हृदय में प्रभु बैठे हुए सब कार्य कर रहे हैं, तब तक कहीं हमारी भोग वासना फंसा न दे। इसलिए आज्ञा के अंतर्गत ही रहना चाहिए। एक कृपा का मार्ग है जो भागवतिक है, एक कृपा का मार्ग है। आप लड़खड़ाते हुए भी अगर वहीं खड़े रहे, अगर वहां गिर भी जाते हो तो आप देखना आप गोद में होगे, जमीन में नहीं होगे। इतना कृपालु है हमारा आराध्य देव। पर इसमें खड़े होने की निष्ठा आप में होनी चाहिए। खड़े होने का तात्पर्य यही है कि आपके सिवा अन्य नहीं, अन्य नहीं। बड़ा अमृतमय मार्ग है, बड़ा अमृतमय मार्ग। पर प्रभु कह रहे कि जब तक तेरी बुद्धि मोह से युक्त है तब तक तू मेरी बात नहीं समझ पाएगा। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर व्यतितरिष्यति तदा गंतास्य निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जिस समय तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल से भली भांति तर जाएगी, उसी समय सुने हुए और सुनने में आने वाले, भोगे हुए और भोग में आने वाले समस्त विषयों से तुझे वैराग्य हो जाएगा। तभी माना जाएगा कि आपके अंदर विवेक जागृत हो गया, सत्संग सफल हो गया। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। होए विवेक मोह भ्रम भागा, तब सब विषय विलास विराग। एक क्रम है। मोह से हम कब जग गए, कैसे जाने? बोले जब भोगे हुए भोग और सुने हुए भोग, भोगने के लिए जो आगामी हमने सुन रखे, देख रखे, बिल्कुल रुचि न रह जाए, बिल्कुल रुचि न रह जाए, तब समझो कि आप मोह से जग गए। नहीं तो मोह निशा सब सोवनिहारा, देखे सुपन अनेक प्रकारा। ये बात सबकी समझ में नहीं आएगी। ये जो चर्चा हो रही, इसी में फंसे रहते हैं, इसी में फंसे रहते हैं। अपने को ज्ञानी मानते हैं, साधु मानते हैं हम सब, और फंसे इसी में रहते हैं, कर्तृत्व भोक्तृत्व भाव में। सुनने में आने वाले और भोगे गए, सुने हुए समस्त भोगों से वैराग्य को उसी क्षण प्राप्त हो जाएगा जब मोह रूपी दलदल से तेरी बुद्धि निकल जाएगी। दलदल से स्वयं निकल पाना थोड़ा कठिन होता है। कभी देखा है दलदल? गंगा किनारे भ्रमण करते थे तो प्राय वहां देखने को मिलते थे। ऊपर से पपड़ी लगी हुई पड़ी हुई है, ऐसा लगता है बिल्कुल सूखा हुआ स्थान हो, और जहां कदम रखो धंस गए। अब वहां जितना निकलने का प्रयास करो उतने आप धंसते चले जाएंगे। अगर उससे निकलना है तो प्रयास रहित हो, बिल्कुल हलचल नहीं। और निकला हुआ कोई पुरुष बाहर से वो आपको कपड़ा पकड़ा दे, हाथ पकड़ा दे, अब आप उसे कस के पकड़ लो, और वो जब आपको इशारा करे हाँ
तो फिर पूरी ताकत निकलने के लिए तुम भी लगाओ और वो भी लगावे, तो फिर आप दलदल से निकले हुए पुरुष है, शांत भक्त, भगवान की प्रेमी महात्मा जन। और दलदल है ये घर परिवार मोह आसक्ति, इससे आप निकलने की जितनी चेष्टा करेंगे फंसते चले जाएंगे। देखो तुम कह तो रहे हो कि हम चले जाएंगे, पर बेटा तुम्हारे बिना लगता है यार भैया, कितने ऐसे मीठे मीठे वचन होते हैं परिवार के, घर परिवार के, कि छाती में ऐसा लगता है मर जाना अच्छा, लेकिन इनको दुख देना अच्छा। मैं जाऊंगा तो सब दुखी हो जाएंगे। वो अज्ञानी ये नहीं समझ रहा कि अगर अभी प्राण निकल गए तो क्या होगा। बड़ा विचित्र मोह जाल, बड़ा विचित्र। एकमात्र भगवान की शरण बचा सकते, दूसरा कोई नहीं। मोह जाल ओहो, मोह मूल बहुसूल प्रद त्याग हो दम अभिमान। मोह गए बिनु राम कोई न दृढ़ अनुराग। मोह बड़ा विचित्र मोह है। अरे इसकी तो पूरा का पूरा खेल इसी का तो चल रहा है। शरीर में अहंता और ममता, शरीर संबंधी माता पिता भाई भौजाई स्त्री पुत्र और वस्तु आदि में ममता, इसी का नाम मोह है। शरीर में मैं मेरापन, परिवार में ये लगाव, ये छोटा मोटा नहीं भैया, बहुत जन्मों से इसी से दुर्गति होती आ रही। अब देखो शास्त्र में अलग अलग सब लिखा है ना, कहीं महिमा हमने पढ़ा है। जिस पुरुष के एक भी संतान नहीं होती उसे पुत नामक नरक में गिराया जाता है। हम सब तैयार हो जाए है? पुत नामक नरक में वर्णन है। आगे भगवान जो श्लोक कहते हैं इसी के इशारा के दो जाल हैं, एक संसारिक तो एक शास्त्री। गुरु दोनों जाल से निकलता है। एक संसारिक से तो निकल गया साथ। अब अगर यही सूत्र बैठ गया कि संतान अगर नहीं है तो पुत नामक नरक में जाएंगे, भैया नरक क्यों जाए, बढ़िया है। वैसे ही मन कहता रहता है संसार के भोगों को भोगने के लिए, और शास्त्र में और सपोर्ट मिल गया, बढ़िया। तो कहीं से भी कैसे भी बचना होगा। शास्त्र बहुत बड़ा जंगल है, अगर भ्रमित हो गए तो एक तो जो संसार के जाल में फंसा रहता उसके अंदर एक दैन्यता होती कि मैं विषयी हूं, संसारी हूं। लेकिन खास बात जब शास्त्र के जाल में फंस जाता तो उसे लगता मैं ज्ञानी हूं, ये तो और फंसाने वाला जाल है। उसको तो एक कमी महसूस होती कि मैं अज्ञानी जीव विषयों में फंसा हुआ हूं। उसके निकलने का बहुत बढ़िया चांस है, क्योंकि वो समझ रहा मैं गलत हूं। लेकिन जो शास्त्रों के जंगल में फंस गया उसको लगता मैं ज्ञानी हूं। किस श्लोक का परिचय पूछना चाहते हो? महाभारत के अमुक खंड में अमुक ऐसा अर्राटेदार श्लोक, पर अंदर से जीव का त्यों कनेक्शन वैसे ही अहमता ममता से भरा हुआ है और बड़ा ज्ञान बघा रहे। ये जंगल से निकल पाना बड़ा कठिन होता है। देखो अपने भगवत प्राप्ति के मार्ग में चल रहे, स्पष्ट समझिए, अलग अलग जगह उपदेश है, अलग अलग स्थिति के उपासकों के लिए। ये अपने लिए, सिर्फ अपने लिए हमें ये समझना होगा। तात मात सुतदार देह में मति अर्जय मति मंदा, बिल्कुल नहीं। जो होगा तो देखा जाएगा। बिल्कुल तुम्हें डरना नहीं, किसी भी तरह से न लोक हानि की चिंता न वेद हानि की चिंता। मारग अपमारग विधिकित मन को अनुसरत निवारे। अब तो प्रीति न काहू की कान विचार। अब ये जन प्रियालाल की ममता, अहंता, माता पिता भाई भौजाई स्त्री पुत्र वस्तु पदार्थ, इसी का नाम मोह है। मोह। अब जो मोह से युक्त है उससे बात करोगे तो गाली नहीं देगा आपको, क्योंकि मोह से युक्त है। किसी उपासक ने किसी से कहा कि इस शरीर को जन्म देने वाले जो माता पिता अमुक ऐसे, तो अपने को बहुत विद्वान समझने वाले उन्होंने कहा कि
इतना तुम ज्ञानी बन चुके हो कि ऐसे पूज्य जनों के लिए कहते हो शरीर के माता पिता, नहीं तो हमारे माता पिता हो सकते हैं क्या? हमारे माता पिता तो प्रभु हैं, क्योंकि मैं प्रभु का अंश हूं, शरीर संसार का अंश है, तो उसका अधिकार उनको दे दिया गया है, शरीर अंश। लेकिन मैं वांश हूं, भगवान कह रहे, शास्त्र कह रहा है ईश्वर अंश। हमारा जो स्वरूप है ये तो हमारा कपड़ा है, हमारा जो स्वरूप है उसमें किसी का अधिकार नहीं, केवल प्रभु का है। और कोई भी माता पिता एक रोम बना के हमें दिखा दे, एक रोम की रचना कर दे, एक रोम की, अगर हमारे प्रभु की विज्ञानानंद घन शक्ति ना हो तो कोई नहीं पैदा कर सकता। ये सब खेल हमारे गोविंद का है, वही माता बने, वही पिता बने, वही जगत बने। ये रहस्य जानने के लिए कि वही बने ये बाद में देखेंगे, पहले ऐसे रकील खींचेंगे। ये नहीं है, सिद्धांत समझिए, अन्वय और व्यतिरेक पद्धति से संसार से मुक्त हुआ जाता है। अन्वय है और व्यतिरेक नहीं है, और ये नहीं। बोले नहीं सब में भगवान, बाद में देखेंगे, पहले नहीं है कि रकील खींचेंगे। सिद्धांत को समझना, नहीं इनमें तो भगवान है, तो हम पहले ही मोह में फंसे थे और हमारा मोह भगवान की आड़ में सफल होता रहेगा। पहले रकील खींचनी नहीं है, फिर जब है में स्थित हो जाओगे, ऐसे देखोगे तो है, वही है। अब जो बीच में विकार था मोह, वो नष्ट हो गया, अब तो भी कोई फंसा नहीं सकता। होता क्या है, हम शास्त्र के रहस्य को न जानने के कारण बहुत बड़ी गलती हो जाती है। हम उसी मोह का पोषण, उन्हीं वासनाओं का पोषण शास्त्र शब्दों से करते रहते हैं। पूज्य भाई जी महाराज किसी ज्ञानी महात्मा से मिले, तो वहां जब गए तो कुछ लीलाएं देखी जो शास्त्र विरुद्ध थी। भाई जी तो अक्षरशः शास्त्र के अनुसार, तो भाई जी ने कहा कि ऐसा ऐसा, उनका आप हमसे प्रश्न करो जो जानना है। बोले जानना तो नहीं है, पर ये जो है ये शास्त्र प्रमाणित नहीं है। उनका आत्मा के सिवा कोई है नहीं, पंचभूत भी एक ही है। हाँ, तो आत्मा आत्मा से रमण कर रही है, आपको क्या परेशानी? भाई जी ने बाद में, उस समय तो मुस्कुरा के बाद में कहा, ऐसे अज्ञानियों को जो शास्त्र ज्ञान के अभिमान में है बहुत दुर्गति होती है। अज्ञानियों, भले तुम दिगंबर हो, भले बागंबर पहनो, भले वस्त्र पहनो, लेकिन शास्त्र के विरुद्ध आचरणों का पोषण कर रहे हो शास्त्र शब्दों से, ये बहुत बड़ा जाल है। इसीलिए गुरु का अनुशासन अगर नहीं है तो कोई भी कभी भी कहीं भी, ये बहुत बड़ा माया का जाल वहां फंस सकता है। पहले तो लाइन क्लियर करो, नहीं में नहीं। ये बहुत बढ़िया सिद्धांत हमें लगा है जीवन में। ये सिद्धांत, अगर हम ये सिद्धांत सीधे आरोपित करते हैं तो बात सफल नहीं हो पाती, क्योंकि वो ज्ञान विशुद्ध हुआ नहीं, वो भक्ति आई नहीं, और वही शब्द की आड़ में अपनी वासनाओं का पोषण होता रहता है। माता में भगवान, पिता में भगवान, सब में भगवान है, ये शब्द ले लिया और अपने मोह का पोषण करता रहता है। एक बार देखो तो कि है कि नहीं है, हटो पहले। जो संसार राग से हटता है वो अपने आप को जान जाता है, प्रभु को जान जाता है, संसार को भी जान जाता है। और जो संसार राग में फंसा हुआ ना अपने को जानता है, ना प्रभु को जानता है, ना संसार को जानता है। तो माता पिता भाई भौजाई स्त्री पुत्र वस्तु, ये संसार के लिए प्रवचन नहीं है। ये जिनका उद्देश्य बन गया है भगवत प्राप्ति, उनके लिए, सबके लिए तो ये काटने वाला होगा। है बेकार की बात करता है, बाबा जी है तो अपनी बाबा जी की बात करता है। नहीं, हम बाबा जी की बात नहीं कर रहे, हम वाह वाह जी की बात कर रहे। वाह जी तुम्हारी जय हो, तुमने संसार पर विजय प्राप्त कर ली, तुमने मोह का त्याग करके भगवत चरणारविंद में प्रेम कर लिया। वाह जी वाह जी वाह जी। ये कोई पर्सनल विषय थोड़ी है,
कि बाबा जी है तो ये उसका प्रश्न। अरे हम सब उन्हीं के हैं, वही पहुंचना है, हमारा उद्देश्य है। और अगर ये चतुराई नहीं सीख पाओगे तो आपको भी पता चल जाएगा आगे, और जब पता चलेगा तब हम संभलने लायक नहीं रहेंगे, इसलिए पहले से संभल जाओ तो अच्छा। अनुकूल पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति, घटना आदि के प्राप्त होने पर हर्ष होता है, एक सुख लगता है। प्रतिकूल पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति आदि के प्राप्त होने पर एक जलन होती, उद्विग्नता होती है। परिवार में विषमता, पक्षपात, मात्सर्य आदि विकार होते हैं। ये महादलदल है, इसी में सब फंसे हुए हैं, इसी में सब फंसे हुए हैं। बड़ा विचित्र दलदल है, बड़ा विचित्र दलदल है। इसलिए बार बार कह रहे कि बिना प्रभु के हटाए हट नहीं सकता, नहीं हट सकता, देखा गया पर नहीं हट सकता। कुछ स्वार्थ नहीं, कुछ मतलब नहीं, फिर भी ये अपने और ये पराए हैं, ऐसा। अब मूल में जैसे चलते, एक चर्चा में कहा था कि जैसे हम भी कुछ सरल भाषा में समझना और समझाना चाहते हैं। चौथी पीढ़ी से शुरू करते हैं। हमारे पर बाबा, उनके 2 लड़के बाबा, फिर उनके 2 लड़के 5 के 25। अब उन 25 में अलग अलग व्यापार, अलग अलग स्वभाव, अलग अलग। लेकिन जब हम बात करेंगे 25 की तो क्या कहेंगे हम? एक परिवार है ना, ऐसे पूरा विश्व हम एक परिवार में, एक घर के हैं, एक घर के। उनमें से कोई कलेक्टर है तो कोई पादुका की दुकान रखे, तो कोई किसानी कर रहा, तो कोई कुछ भी। लेकिन हम सब, हमारे ऊपर से चलो, ब्रह्म, मूल प्रकृति, त्रिगुणात्मिका प्रकृति, महातत्व, अहंकार, और ये फैल गया पूरा। ये है कौन? अगर पर बाबा से शुरू करें तो हम सब एक ही बाप के बेटे हैं, एक ही परमात्मा के। ये मोह का ही तो खेल है, अच्छा बुरा, तेरा ऊंचा नीचा, ये सब अब नहीं बर्दाश्त करना है, समझ गए? जब कोई उत्सव होता है ना तो 2500 बैठते हैं, चाहे शोक उत्सव मनाया जाए या हर्ष उत्सव। बोले वैसे तो हमारी पटरी नहीं खाती, और हमारे सब परिवार के हैं, बस ऐसे ही हमें देखना है। उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम, सच्ची मानिए। हरि की नाम इसे ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी से हम सब पूरा क्रम से आओ। अब इनमें कौन ऊंचा और कौन नीचा, कौन उत्तम और कौन लघु, ये सब मोह के कारण दिखाई दे रहा है। इस मोह का त्याग करने पर फिर पता चलेगा हम एक ही बाप के हैं, एक ही घर के हैं। ये जितना सब ये शास्त्र का जाल है, इससे ऊपर उठना पड़ेगा। एक ही घर के, एक ही बाप के, एक ही जाति के, एक ही वस्तु के बने हुए, बिल्कुल अलगाव नहीं। स्वभाव और कर्म के अनुसार अलग अलग। एक है कलेक्टर बना हुआ, तो एक है किसान है, एक है व्यापारी है, एक ऐसे, पर है सब एक का ही। ऐसे कोई आचरणों से बुरा तो राक्षस, आचरणों से दैवी तो दैवी देवता आदि, आचरणों से तो मनुष्य आदि, लेकिन है सब एक ही पिता के। है सब भाव नहीं हो रहा। एक छोटे से घर को अपना मान लिया, 4 व्यक्तियों को अपना मान लिया, शेष फैला दिया परायापन, लड़ाई झगड़ा शुरू, मान अपमान, निंदा, स्तुति। ये है मोह कलिल, दलदल, जिस कलिल में फंस करके हमारी दुर्गति होती चली आ रही। अब हट स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं, शरीर में अहमता, शरीर में ममता, शरीर के संबंध, माता पिता भाई भौजाई स्त्री पुत्र वस्तु, इसी का नाम है मोह। बहादुर हो, हट के दिखाओ, मोह से हटो। जगह जगह बार बार सभी उपदेश दे, यही फंसे, चाहे जितना उपदेश हो, यही मैं, मेरा, तू, तेरा। ये सब का सब कलिल है, दलदल है। इस मोह रूपी दलदल में जब बुद्धि फंस जाती है तो ये परमार्थ की बात वो सोच भी नहीं सकता। बस इतना ही है, कमाओ खाओ, लड़का बच्चा परिवार, वो इतना ही समझता है। इसके बाद जो दुर्दशा का समय आता है, फिर अब हो गया मनुष्य जीवन, अब पता नहीं कब अवसर आवे।
शरीर आदि जड़ पदार्थों में अहमता ममता करके संबंध मान करके जिन जिन चीजों से संबंध मानता जाता है उनमें फंसता जाता है, और जिन जिन चीजों से संबंध छोड़ता जाता है उसी से मुक्त होता जाता है। अब आप देखो किस किस से फंसे हो। अगर इससे भी संबंध खत्म हो गया तो जीवन मुक्त हो गए। ये संबंध खत्म किए बिना प्रभु से प्रेम नहीं होता, ध्यान रखना। जगते भयो फिरे बैरागी तब वृंदावन रस में अनुरागी। केवल प्रेम की 2-4 शब्द बोल लेने से कोई प्रेमी नहीं हो जाता। हमें उस कसौटी पर कसा जाएगा कि प्रभु अपने हैं या शरीर अपना है, या शरीर के संबंधी अपने या शरीर के संबंधी भोग अपने हैं। जितने भोगों को भोग लिया है जलाते रहते हैं, पुनः भोगने की इच्छा। जितने भोगों को देख लिया उनको पाने की इच्छा रहती है। कैसे अनुभव करूं इस भोग को भोग के। सूत्र से जिनको सुना है ऐसा ऐसा कैसे हो, ये सब के शोक मोह के कारण ऐसा लगता है। मोह, अज्ञान, मोह, लौकिक पारलौकिक भोगों से वैराग्य इस मोह के नाश होने पर होता है। और मोह का नाश केवल भगवत चर्चा से होता है। महामोह में शेष विशाला राम कथा कालिका कराला। जैसे महिषासुर का मर्दन भद्रकाली जी करती है, ऐसी भगवत चर्चा मोह का नाश कर देती। छोटे छोटे बच्चे जो मुंडन कराए हुए, रथ पूरा पोते हुए, घर परिवार से कोई राग नहीं, इनको क्या ज्ञान है? क्या जानते कि ब्रह्म क्या है, स्वरूप क्या है? कोई मतलब नहीं है। सत्संग का प्रभाव, भगवत चर्चा का प्रभाव उनको ऐसे लिए चला जा रहा है जैसे तिनका बड़ी रफ्तार से जा रहा है, पर उसमें न कोई मशीन फीट है, ना उसमें चलने की शक्ति है, पर वो वायु के संग से वो उड़ता चला है। बहुत बड़ा प्रभाव सत्संग का है। गगन चढ़े रज पवन प्रसंगा और नीचे ही मिले कीच जल संगा। जैसे वायु के संग से ऊपर वायु रज निकल जाती है और नीचे प्रवाहित होने वाले जल के संग से वो कीचड़ बन जाता है, ऐसे मोह रूपी दलदल से आज तक कोई बचे पाया है तो सत्संगी बच पाया है, जो भगवत चर्चा सुनता रहता है। ये बात तो हम सुन चुके हैं, ऐसा ना लगे नवम नवम लगे। तो जब तेरी बुद्धि मोह कले से तर जाएगी तब तेरे अंदर विवेक का ऐसा जागरण होगा कि जैसा संसार है वैसा दिखाई नहीं देगा। समझ लो अभी हमारी आंखें खराब हैं, पक्का। स्त्री पुरुष अच्छा बुरा जो दिख रहा है, मेरी आंखें खराब है। ये तो गोपी जन देखती तो जित देखो और यहाँ भगवान कह रहे जैसा तुम्हें दिख रहा है ऐसा नहीं रहेगा, बदल जाएगा। जो असली है वो दिखाई देगा। अभी आपको असलियत नहीं दिखाई दे रही। असलियत में मत्ता परतरम नान्यत, असलियत में ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत नहीं दिखाई दे रहा कि कण कण में भगवान है। अभी हमें ये सब दिखाई दे रहा है। जब हमारे अंदर मोह का नाश हो जाएगा तो संसार बदल जाएगा। जिधर देखोगे केवल प्रीतम दिखाई, केवल प्रीतम। मैं वही रहता हूं जिसकी ऐसी दृष्टि होती है, केवल प्रीतम। जो मेरे से विलग विमुख है उसे शांति कैसे प्राप्त हो सकती है? प्रभु कैसे शांति प्राप्त हो सकती है? जब तक मेरे से विलग है तो अभाव उसका नहीं मिट सकता। ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। और जब मेरे से युक्त हो जाता है तो उसका अभाव खत्म हो जाता है। वो महान वैराग्य से युक्त हो जाता है। वैराग्य को आजकल हम एक दिखावा से ले जाते हैं। फटा कपड़ा हो, ऐसा हो, वैसा हो, एक फूस की झोपड़ी है तो वो वैरागी है। पहले हम भी ऐसा समझते थे, लेकिन वैराग्य का आंतरिक भाव ये नहीं है। नहीं तो फिर अम्बरीश जी वैराग्यहीन है, फिर भाई जी वैराग्यहीन है, ऐसा लगेगा। वैराग्य का मतलब होता है प्रभु के सिवा और कहीं राग ना होना, असली वैराग्य। यथा लाभ संतोष जैसी पोशाक जैसी रहनी हो, हमारा केवल राग प्रभु में हो। अगर राग झोपड़ी में भी है तो वैरागी का होगा, विराग कहाँ है? राग एक सुई में भी है तो वैरागी नहीं है। अगर राग केवल प्रभु में है तो विश्व का सम्राट होने पर भी वो अकिंचन और वैरागी कहा जा सकता। असली वैरागी की बात यही है।
प्रभु के सिवा और कुछ अच्छा न लगना। श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि। हे अर्जुन, जिस काल में शास्त्रीय मतभेदों से विचलित हुई तेरी बुद्धि निश्चल हो जाएगी। बहुत से लोग प्रश्न करते हैं आकर के, पर वो समझ नहीं पाते हैं। देखो, क्लास भी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे है ना क्लास। अब एक कक्षा वाला 10 क्लास की बातों का विरोध करे तो बेचारा नहीं जानता है कि 10वीं क्लास में यही चलता है। वो एक में है तो कह रहा हमारी जो बुक है, जो किताब है, उसमें ये लिखा है, तुम गलत बोल रहे हो। तो तुम कक्षा 1 में हो, 1 वाले से बात करो तो तुम्हें उत्तर सही मिल जाएगा। यद्यपि वो 10 क्लास का जो उत्तर दे रहा है अपने क्लास से दे रहा है, लेकिन तुम्हें गलत लग रहा है क्योंकि तुम 1 क्लास में हो। बिल्कुल ठीक ऐसे ही शास्त्रीय सिद्धांत है, स्थिति के अनुसार उपदेश है। अब आप जहां एक मोह ममता से युक्त स्थिति वाले को धीरे से निकालना है, उस उपदेश को उस महान जो जीवन मुक्त महापुरुष है उसकी स्थिति वाले उपदेश से जोड़ोगे तो एक दूसरे का मिलान ही नहीं होगा। इसलिए आप भगवान कह रहे, जिस काल में शास्त्रीय मतभेदों से विचलित हुई तेरी बुद्धि निश्चल हो जाएगी। कब हो जाएगी? जब गुरु चरणों में समर्पण हो जाएगा कि अब हमको शास्त्र क्या कह रहे हैं इससे मतलब नहीं, हमारे गुरुदेव हमको क्या आदेश कर रहे हैं वो मतलब। जैसे हम पूरे के पूरे डॉक्टर के समर्पित हो जाते हैं, या जो डॉक्टर दवा लिख देगा बस वही हम मेडिकल स्टोर से लेंगे, हमको आंख उठा के दूसरी दवाइयों की तरफ नहीं देखना, हमें लाभ मिलेगा उसी से जो हमारा डॉक्टर लिख रहा है। ठीक है, ऐसे सदगुरुदेव के वचनों पर विश्वास। संसारी और शास्त्रीय 2 प्रकार के जाल होते हैं। संसारी जाल में फंसना तो सहज में निकल जाना हो सकता है, लेकिन शास्त्रीय जाल में फंसना बहुत कठिन होता है। अरे बड़े झगड़े हैं, बड़े झगड़े हैं। प्राय साधक वही कहते ना, आकाश से गिरा तो खजूर में ही लग गया। संसार से निकला संप्रदायवाद के झगड़े में फंस गया। बड़ा विचित्र, डर लगता है कि ऐसे लोगों से नहीं मिलना चाहिए जो सार्वभौम सिद्धांत को नहीं जानते हैं। एक छोटी छोटी टुकड़ियों में अपने आप को बांट कर एक दूसरे की निंदा स्तुति, अरे यहां तक कि प्रहार कर देते हैं, मार काट शुरू कर देते हैं। क्या जानने निकले थे? क्या जान? बोले हम अपने धर्म के लिए गला कटा सकते हैं, तो तुम्हारा धर्म इतना छोटा है? अरे धर्म वही होता है जो पूरे विश्व को समाहित कर ले, फिर भी जगह खाली है, फिर भी जगह खाली है। वो धर्म कैसा कि एक शरीरधारी दूसरे शरीरधारी को दुख पहुंचा रहा है, हिंसा कर रहा है और कह रहा मेरा धर्म है। अभी धर्म का स्वरूप नहीं समझे, अभी धर्म नहीं समझ। जिसे तुम धर्म समझ रहे हो वो अज्ञान है तुम्हारा। किसी को पीड़ा पहुंचाना, किसी को अन्य समझना, ये धर्म हो ही नहीं सकता। जब आप धर्म से चलोगे तो सबको सुख देने की बात आएगी। किसी भी कहीं भी जहां धर्म होगा वहां सुख शांति होगी, और जहां अधर्म होगा वहां कलह और अशांति होगी। तो जहां कलह और अशांति हो, तुम उसे धर्म समझ रहे हो, तो एक बार फिर शास्त्र स्वाध्याय करो और देखो कि क्या यही धर्म है। शास्त्रीय जाल बहुत बड़ा है, आपको लिखा दिखा देंगे, ये लिखा है बस। ये किस क्लास की जो सिद्धांत की पंक्ति है वो देखना होगा। अगर एक दूसरे से ये नहीं चल पाएगा। द्वैत अद्वैत संप्रदाय मत मतांतर इतने झगड़े हैं कि संसार के झगड़े से भी ज्यादा ये कठिन झगड़े, क्योंकि इसमें हो जाता है कि भगवान प्रसन्न हो जाएंगे अगर उसको हम पीट देंगे, क्योंकि दूसरे संप्रदाय वाला है ना, और हमारे संप्रदाय के आचार्य भगवान सब प्रसन्न। क्या कैसा अज्ञान, कैसा अज्ञान, कैसा अज्ञान है कि वो समझ रहा है कि हमारे आराध्य देव अलग है, उनके आराध्य देव, उनके आचार्य अलग। यह बिल्कुल शास्त्रीय संसारी जाल में उलझा हुआ 50 ग्राम कच्चा सूत है,
और शास्त्री जाल में उलझा हुआ 100 मन का फंसा हुआ कच्चा सूत है। निकालो 50 ग्राम और 100 मन शास्त्री जाल में। अतः प्रभु यहां बताते हैं कि संसारी जाल से निकलकर कहीं शास्त्री जाल में मत फंस जाना। तो कैसे बचोगे? इसीलिए चाहे शिव बिरंच सम होई गुरु बिनु भव निधि तरन। सदगुरुदेव जो बोले चुपचाप बस वैसे ही अपने जीवन को बना लेते हैं। प्रभु में अचल बुद्धि होने के लिए, प्रभु की प्राप्ति के लिए, अब चाहे जो हो जाए हम अपने गुरु की आज्ञा में चलेंगे तो दोनों जाल सुलझ जाएंगे, 50 ग्राम वाला भी और 100 मन वाला भी, अर्थात सांसारिक और शास्त्री। हमें शास्त्र की समझ ही नहीं है। क्या शास्त्र कह रहे हैं, हम क्या समझेंगे? हमारे जो गुरुदेव बोल रहे हैं बस हमें कोई समझे या न समझे, सबसे हमारी समझ मिली। ठाकुर नंद किशोर हमारे ठाकुराई दृश्य भानु लली, और 8 पहर इन्हीं के लिए करना है। प्रारंभ किया था जब आज का सत्संग, तो कहा था अगर शरीर को आप श्री जी का मान लो तो इसको खवाना पियाना, नहाना धोना, कपड़ा लत्ता पहनाना, ये भी पूजा हो गई, उपासना हो गई। जैसे हम श्री जी की सेवा के पात्र को धोते ना, पोंछ करके उत्तम जगह पे रखते क्योंकि श्री जी की सेवा बनती है, तो ये पात्र है ना। अब बढ़िया, तुम्हें किसी और दान पुण्य की जरूरत नहीं, केवल समझने की जरूरत है। इससे अपनापन हटा के इसकी सेवा भगवत प्राप्ति करा देगी। जैसे किसी की भी सेवा भगवत प्राप्ति करा देती, ऐसे तुम्हारे शरीर की सेवा भगवत प्राप्ति करा देगी। बस इससे अपनापन ना हो, अपनापन प्रभु से हो। अब ये कला भगवत कृपा से विवेक ऐसा जागृत हो जाए, समझ में आ जाए, तो शरीर भी ब्रह्म रूप हो जाता है, भगवत स्वरूप हो जाता है। शेष चर्चा आगे। राधा वल्लभ लाल।